माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता दूं, हम लोग लखनऊ के सड़कों पर 4 सालों से आंदोलन करते आ गए। गर्दन कट जाएगा, लेकिन हम लोग जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। 13 अगस्त को जो है माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट आया है कि जो है पिछड़ों और दलितों के साथ बहुत बड़े लेवल पर जो आरक्षण में घोटाला हुआ है, वही के स्कूल बंद किए जा रहे हैं जहां 95% पिछड़े और दलित के बच्चे हैं। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कहें, वो तो सही सीधे कहते हैं कि जो है बच्चे जाते हैं, नाबालिग बच्चों जो है गांजा और जो है भांग का जो ट्रेनिंग दिया जाता है, सबसे पहले उनके मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाएं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आप लगातार देख रहे हैं, कितने लंबे समय से तूल पकड़ रहा है। मुद्दा उठा तो, लेकिन कई बार दबाने का प्रयास भी हुआ। आपने बीते समय देखा, कई अभ्यर्थी समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी आए, सपा सुप्रीमो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन मामला जो का त्यों ऐसे ही लटका पड़ा है। आपने ये भी देखा, जिस समय 2022 का विधानसभा चुनाव होना था, उससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षण के जो अभ्यर्थी थे, 6800 अभ्यर्थियों को हरी झंडी तक दिखा दी गई, लेकिन नियुक्ति आज तक नहीं मिली। हमारे साथ बात करने के लिए धनंजय हैं। आपने तमाम बार देखा होगा, प्रदर्शन हुआ, लाठी डंडे खाए, जाड़े गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, हर समय प्रदर्शन करा और विधानसभा घेराव भी हुआ, लेकिन मामला आप जान रहे हैं जो का त्यों रहा। धनंजय, आज आप राजधानी लखनऊ में लाठी डंडे भी खाए, लेकिन सुनवाई आज भी नहीं। मन में क्या लेकर आए हुए हैं? सर, मन में देखिए, हम तो लोग पिछले, ये आज का मेरा संघर्ष नहीं, पिछले करीब 4 साल हो रहे हैं। अब देखिए, इस सरकार के न्याय व्यवस्था देखिए, जहां कहा जाता है कि राम राज है। पिछले 4 सालों से जहां हमको विद्यालय में होना चाहिए था, आज हम लोग जो है लखनऊ के सड़कों पर जो है धूल भाग रहे हैं। यहाँ तक कि 13 अगस्त को जो है माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट आया है कि जो है पिछड़ों और दलितों के साथ बहुत बड़े लेवल पर जो आरक्षण में घोटाला हुआ है, लेकिन पिछले 11 महीनों से एक डेट भी टेकअप नहीं हुआ। और सरकार एक तरफ से ट्वीट कर देती है कि हम पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ हैं, लेकिन अभी तक इनका एक भी सरकारी अधिवक्ता अभी एक डेट पर भी जो है प्रेजेंट नहीं हुए। आने वाला जो है 21 तारीख को डेट लगा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आपको क्या पिछड़े दलितों से क्या ऐसी नफरत है कि जहां हमको विद्यालय में होना चाहिए था, वहां अपने लोगों को जो है जबरदस्ती जो है आरक्षण चोरी के नाम पर भर रहे हो। और नहीं तो एक ज्वलंत मुद्दा है, अभी आप देखे होंगे कांवरियों को लेकर के, एक जो है हमारे विभाग शिक्षक के गंगवार साहब, देखिएगा, जो ज्ञान के दीपक जला रहे थे कि पाखंडवाद से जो है सबको बच्चों को दूर करो, उनके ऊपर एक FIR हो जाता है, जबरन जो है उनसे माफी मंगवाई। तो कहते हैं बच्चों से कांवड़ लेकर के मत जाना है, ये बोलते हैं, उसके बाद FIR की। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कहें, वो तो सही सीधे कहते हैं कि जो है बच्चे जाते हैं, नाबालिग बच्चों जो है गांजा और जो है भांग का जो ट्रेनिंग दिया जाता है, सबसे पहले उनके मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाएं। लेकिन एक मैं बात कहना चाहता हूँ, माननीय राजभर साहब ने जो बात कही है उस पर मैं कायम हूँ। उन्होंने बहुत सही बात किया। हम भी गए, नाबालिग अवस्था में हम भी शिकार हुए, हमसे भी लोगों ने कहा था, लेकिन हमने जो है उसका सेवन नहीं किया था। वो आज जा करके आप सर्वे करके देख लीजिएगा, 95% लोग जो है पिछड़े दलित के बच्चे होंगे, जिनको जो है पूरा जो है एक धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग एक पाखंड की तरह जो है सिर्फ माइंड वॉश के काम कर रहे हैं, ताकि पिछड़े दलितों के बच्चे उनका जो है रोजगार की तरफ न जाए, स्कूल की तरफ न जाए, विद्यालय की तरफ न जाए। एक तरफ देख रहे होंगे मर्जर वाला जो स्कूल का चल रहा है, जहां स्कूल मर्जर को लेकर के एक सवाल है। आप लोग लंबे समय से संघर्ष तो कर रहे हो, दूसरी तरफ प्राइमरी जो स्कूल हैं उनको मर्जर करने की कवायद सरकार लगातार कर रही है, और इस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते समय सपा सुप्रीमो सवाल भी किए गए इसको लेकर के, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रही, प्रदर्शन हो रहे, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं। आप लोग क्या सोचते? सर, एक्चुअली क्या है, उसमें जा करके स्कूलों की कंडीशन देख लीजिएगा, वही के स्कूल बंद किए जा रहे हैं जहां 95% पिछड़े और दलित के बच्चे हैं। और ये देखा जा रहा है कि हमारा जो है कहीं वोट नहीं प्रभावित हो रहा है,
केवल पीडीए का जो है यहाँ पर नुकसान हर तरह से, पिछड़े का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, जहाँ सरकार देखती है कि ये पिछड़े दलित पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, वहाँ जो है शिक्षा के अधिकार को जो है सीधे सिरे से जो है वंचित किया जा रहा। आने वाले समय में आप देखेंगे पिछड़ों को, दलितों को, जो बहुत ही निहायत गरीब किस्म का इंसान है, आने वाला समय में हर ग्राम सभा में 10, 20, 50 लोग हैं अनपढ़ होंगे। आपने एक बड़ी बात कही, उन्हीं स्कूल को मर्जर किया जा रहा है जहां पर 95% पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक बच्चा पढ़ाई कर रहा था, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, वही नहीं, जा करके पूरा सर्वे करा के दिखा लीजिए, आप लोग तो न्यूज रिपोर्टर हैं, जा करके देखिए पिछड़े दलितों की संख्या कितनी है कि सवर्णों की संख्या क्या है। बस सिर्फ ये वोट लेने के लिए जो है कहते हैं कि जो हम हिंदुओं के साथ हैं, इसीलिए पहले देखिए मुसलमानों के घर तोड़े गए थे, तब पूरा हिंदू खुश हुआ। अब आने वाले समय में फिर पिछड़े दलितों का घर तोड़े गए तो सवर्ण खुश है। लेकिन मेरे सवर्ण भाई, आप ज़्यादा खुश मत हो। अगर जो यही उत्तर प्रदेश में अगर जो 1 लाख भर्ती आई होती तो 50% लगभग, यानी 50,000 हमारे सवर्णों भाई बहनों के यहाँ जो है एक नौकरी आती और उनका परिवार जो है आगे बढ़ता, पठन पाठन की तरफ आगे लोग बढ़ते। लेकिन ये सरकार किसी की है नहीं, बस ये डिवाइड एंड रूल, कल आज हमको दबाया जा रहा है, कल आपको दूसरे तरीके, आपको भी दबाया जा रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। अच्छा, एक सवाल और है, अभी 21 तारीख को सुनवाई है और सुनवाई को लेकर के भी तमाम चर्चाएं चल रही, आप लखनऊ में हैं, सुनवाई को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्योंकि एक लंबे समय से भर्ती जो आपकी लोग की ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग को लटका दिया गया, भले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हरी झंडी दिखा दी गई थी, तब से लटकी हुई है और एक लंबे समय से आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हो, लाठी डंडे खा रहे हो। 21 तारीख को लेकर क्या चल रहा है दिमाग में? और आप लोग पूरे जो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में जो प्रदर्शन कर रहे जो अभ्यर्थी थे, वो लोग क्या सोच रहे? सर, हम लोग जो है 21 तारीख को लग रहा है हमें, लेकिन हमको पूरा आशा और उम्मीद है कि सरकार भेजेगी। लेकिन जो है अंदर से एक अंतरात्मा थी जो पिछले डेटों पर हुआ है कि ये पिछड़े दलितों विरोधी सरकार ये जानती है कि जिस दिन ये मैटर टेकअप हो गया उस दिन जो है पिछड़े दलित अभ्यर्थी जहाँ इनका जगह विद्यालय में जाएंगे और हमारे जगह पर जो है इनके चहेते लोग हैं वो नौकरी से वंचित होंगी। इसलिए पिछड़े दलितों का हक को जो है हक को खाया जा रहा है और हमारे मुद्दे को जो है लंबा घसीटा जा रहा है ताकि ये पिछड़े दलित अभ्यर्थी हक के हार करके अपने घर बैठ जाएं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता दूं, हम लोग लखनऊ के सड़कों पर 4 सालों से आंदोलन करते आ गए। गर्दन कट जाएगा लेकिन हम लोग जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा यहाँ बाबा साहब का दिया हुआ संविधान की रक्षा करना है, हमारे पिछड़े दलितों का हक अधिकार की रक्षा करना है। इसलिए चाहे आप मुकदमा करवा दो, चाहे लाठी पिटवा दो, चाहे कुछ भी कर दो, चाहे जान मरवा दो, लेकिन हमको जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलता है, लखनऊ के सड़कों से लेकर के माननीय हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हमेशा न्याय के लिए और बाबा साहब के संविधान पर भरोसा करते हुए न्याय की लड़ाई को हम लोग हर हाल में आने वाले समय में जीतेंगे। अच्छा, एक सवाल और है, आपने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी बीते समय, क्या आश्वासन मिला, क्या बात हुई थी उनसे? माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते हमारी मुद्दा, पिछड़े दलितों के मुद्दा को बहुत उन्होंने जो है गहराइयों से सुना, दिल से सुना और माननीय जी ने जो है राहुल गांधी ने आश्वासन दिया हम आपके मुद्दे को सदन में उठाएंगे और हर संभव जितना मदद हो सकता है हम मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये धनंजय है, इन्होंने एक लंबा समय 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले में लंबा समय दिया, बड़ा प्रदर्शन हुआ राजधानी लखनऊ की सड़कों पर, आपने देखा विधानसभा के घेराव तक हुआ, लाठी डंडे खाए, जाड़ा गर्मी बरसात लगातार आंदोलन को मजबूत करते रहे। राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को सदन तक उठाया जाएगा। तमाम अपनी बातें आपके बीच में रखी। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखे और 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े जो अभ्यर्थी जो ये रिपोर्ट देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर लिखिएगा। आपके सवाल, आपके मुद्दे उठाए जरूर जाएंगे। मैं हूं क्षितिज कांत, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।